अब हम आपको चीन में पिछले 1000 साल में आई सबसे खतरनाक बाढ़ की तस्वीरें दिखाएंगे। चीन कोरोना वायरस को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पानी पर उसने दुनिया के लिए जो चक्रव्यूह बनाया, आज वो खुद उसी में डूब रहा है। इसलिए चीन ने वायरस को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन पानी को कंट्रोल नहीं कर पाया। चीन ने अपनी अलग अलग नदियों पर 98,000 डैम्स बनाकर इस पानी को कैद करने की कोशिश की, ताकि ये पानी दूसरे देशों में ना जा पाए। लेकिन आज चीन उसी पानी में डूब रहा है। चीन के हेनान प्रांत में इस समय चीन के इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ आई हुई है। इस बाढ़ ने 1000 साल के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और चीन के इस प्रांत की राजधानी ज़ेंगजू समेत 12 शहर इस समय बाढ़ में पानी में डूबे हुए हैं। चीन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक इस बाढ़ की वजह से 33 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन तस्वीरें देखकर लगता है कि हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हैं और कोविड पर झूठ बोलने वाला चीन इस बाढ़ को लेकर भी झूठ बोल रहा है, आंकड़े छुपा रहा है। चीन के शहर में पिछले 3 दिनों में ही 1 साल के बराबर बारिश हो चुकी है और इस वजह से करीब 3 लाख लोग बेघर हो गए। चीन के इन शहरों की सड़कें अब नदियों में बदल गई हैं और हजारों लोग अब भी इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। चीन के 7 और ऐसे प्रांत हैं जहां जबरदस्त बाढ़ आ गई है और अब इन प्रांतों में भी रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू कर दिए गए हैं। यही हाल सबवेज का है, जहां लोग मेट्रो के अंदर ही फंस गए और सबवे में हुई एक ऐसी दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई। मध्य चीन के कई बांध यानी डैम्स और नदियों में इस समय पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और चीन की सेना ने हेनान प्रांत के बीच मौजूद एक डैम के टूटने की आशंका जताई है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। यानी हालत ऐसी बिगड़ गई है। अब ये कारों का ढेर आप देखिए एक बार बड़ी स्क्रीन पर तो आपको समझ में आएगा। ये गाड़ियां आपको ऐसे दिखेंगी जैसे कोई खिलौने हैं। जिस डैम के टूटने की बात आशंका जताई जा रही है, इसका नाम है ये हेटान। बाढ़ की वजह से इस डैम में 20 मीटर मोटी एक दरार आ गई है और इस डैम को टूटने से बचाने के लिए अब चीन की सेना को भेजा गया है। चीन के कुछ इलाकों में डैम्स के टूटने की भी खबर आ रही है कि कुछ और डैम्स भी टूट गए हैं, लेकिन चीन इसका सच दुनिया को बता नहीं रहा और चीन में मीडिया का जो हाल है उससे कभी आपको पता नहीं चल पाएगा कि कितने डैम्स असल में टूट गए हैं। हाल ही में चीन के एक सरकारी न्यूज नेटवर्क पर एक डैम के टूटने की खबर आई थी, लेकिन बाद में इस खबर को ही हटा लिया गया। जाहिर है सरकार का दबाव आया होगा और फिर इस खबर को हटा दिया गया। इसी हफ्ते इस बाढ़ की वजह से चीन के इनर मंगोलिया में 2 डैम्स के टूटने की खबर आई थी और इसकी तस्वीरें खुद चीन के सरकारी मीडिया ने ही तब जारी की थी। चीन की भयानक बाढ़ के लिए वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के साथ साथ एक और बहुत बड़ी वजह को जिम्मेदार मानते हैं और यह वजह है चीन द्वारा जरूरत से ज्यादा संख्या में अपनी नदियों पर डैम्स का निर्माण करना। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब इतनी बड़ी संख्या में नदियों पर डैम्स बना दिए जाते हैं, बांध बना दिए जाते हैं, पानी को बांध दिया जाता है, तो ज्यादा बारिश होने की स्थिति में ये डैम्स पूरी तरह से भर जाते हैं। इसके बाद इस पानी को नदियों में छोड़ा जाता है, लेकिन नदियां एक साथ इतने पानी को झेल नहीं सकती। दूसरी तरफ इंसानों ने भी वो जगहें घेर ली हैं जहां पहुंचकर पहले बाढ़ का पानी सूख जाया करता था। ऐसी जगहों पर अब इंसानों ने अपनी बस्तियां बसा ली हैं और इस वजह से जो बांध बाढ़ को रोकने के लिए बनाए जाते थे, वो बांध अब भयानक बाढ़ की वजह बनने लगे हैं।
वर्ष 2019 तक चीन में बड़े डैम्स की संख्या 23,000 से ज्यादा थी। यह दुनिया में मौजूद कुल डैम्स का 41% है और छोटे बड़े सभी डैम्स की संख्या को अगर हम जोड़ लें चीन में तो ये 98,000 से ज्यादा है। सोचिए, चीन में 98,000 बांध हैं। पूरी दुनिया में किसी भी देश में इतने बांध नहीं है। चीन ने इतनी बड़ी संख्या में ये डैम्स इसलिए बनाए ताकि वो उन नदियों का पानी रोक सके जो चीन से बहकर दूसरे देशों में जाती हैं। यानी चीन अभी से पानी के विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है और नदियों को बांधने की यही साजिश अब चीन पर भारी पड़ने लगी है। चीन ने ये सारे बांध तो इसलिए बनाए कि उसके देश में जितनी भी नदियां बहती हैं जो दूसरे देशों में जाती हैं, उन सब नदियों के पानी को अपने देश में ही रोक लो, जमा कर लो, ताकि दूसरे देश में पानी ना जा पाए। वो भारत के साथ भी ऐसा ही करता है। ब्रह्मपुत्र हमारी जो नदी है उसके साथ भी ऐसा ही करता है। लेकिन अब यही बात उस पर उल्टी पड़ रही है। चीन में बहुत सारे बांध दशकों पुराने हो चुके हैं और ये अब कभी भी टूट सकते हैं। पिछले साल आई बाढ़ में चीन की अर्थव्यवस्था को 83,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तब चीन के हुबे प्रांत में मौजूद थ्री गॉर्जेस डैम की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठे थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और इस डैम के निर्माण के साथ ही चीन के 12 शहर, 140 कस्बे और 1300 गांव पानी में डूब गए थे और 12 लाख लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन पिछले साल इसी डैम की वजह से आई बाढ़ में 150 लोग मरे थे और 30 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और चीन की अर्थव्यवस्था को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी चीन नदियों को नियंत्रित करना चाहता है, नदियों के पानी को अपने पास रखना चाहता है। उदाहरण के लिए चीन ने मेकोंग नदी पर 11 बड़े बांध बना दिए हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है जो चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में जाती है। इन देशों में रहने वाले हजारों लोग इसी नदी के पानी पर निर्भर भी हैं, लेकिन चीन इस पानी को रोक देना चाहता है। चीन डैम्स के जरिए इस नदी के पानी को रोक रहा है ताकि इन देशों के लोग पानी की एक एक बूंद को तरस जाएं और पानी छोड़ने के बदले में चीन इन देशों से अपनी सारी बातें मनवाने की कोशिश करता है। लेकिन अब चीन की ये चाल उसी पर भारी पड़ रही है क्योंकि ये डैम्स हर साल ज्यादा से ज्यादा पानी रोक रहे हैं और इस पानी को बहने का रास्ता अब मिल नहीं रहा, इसलिए चीन उसी पानी में डूब रहा है। लेकिन पानी अपना रास्ता बनाना जानता है, फिर चाहे उसे डैम तोड़कर ही आगे क्यों ना जाना पड़े। कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा वो पानी के लिए लड़ा जाएगा और शायद चीन ने इसी की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन चीन को यह भी सोचना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी के लिए वर्ल्ड वॉर से पहले ही उसके अपने लोग बाढ़ में उसी पानी में डूब जाएं। चीन में आई बाढ़ को तो आपने देख लिया और आप समझ गए होंगे कि यह बाढ़ आई नहीं, बल्कि इस बाढ़ को चीन ने खुद निमंत्रण दिया है क्योंकि उसकी मंशा ठीक नहीं है। लेकिन असली बाढ़ क्या होती है उसके लिए आपको महाराष्ट्र की भी आज कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश हुई है और बाढ़ के हालात बन गए हैं और ये बाढ़ वहाँ सैकड़ों गांवों को अब तक प्रभावित कर चुकी है। अरे तुला माहिती आहे काय ते रात्री तो ये तस्वीरें जो आपने देखी ये महाराष्ट्र की तस्वीर हैं और हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप ऐसे इलाकों में जा रहे हैं महाराष्ट्र के या देश के बाकी इलाकों में जहां पर इस तरह की बाढ़ आई हुई है तो पहले मौसम का हाल जानकर, मौसम की प्रेडिक्शन देखकर वहां पर जाएं और हो सके तो अभी अगर आपका कोई काम वहां पर है तो उसे टाल दें क्योंकि ये बाढ़ अभी लंबी चलने वाली है। इसलिए बहुत सतर्कता के साथ आप वहां पर जाएं और जो लोग वहां रहते हैं उन्हें तो और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.